रात के अंधेरे में शहर की सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी थी। हवाओं के साथ जैसे किसी ने अपनी सांसें थाम ली हों। उस खामोशी में कहीं कहीं दूर से एक एक कर मोटरसाइकिल की आवाजें आती और कभी कभी तेज चिल्लाहट भी गूंजती। इस शहर के दिल में एक ऐसी कहानी दबी हुई थी जो अब तक किसी की जुबान पर नहीं आई थी। ये कहानी थी अपराध की, विश्वासघात की और उन गुमनाम चेहरे की जो रात के सन्नाटे में अपने जाल बिछाते थे। अमन एक सामान्य सा युवक जो इस शहर की भीड़ में अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद में था। वह पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए परेशान था, लेकिन उसके दिल में हमेशा से एक सपना था, सच्चाई की खोज करना, गलत को उजागर करना। अमन ने पुलिस में भर्ती होकर अपराध जगत के पर्दे के पीछे छुपे सच को जानने की ठानी थी। लेकिन शहर की गलियों में जो कुछ भी था वह अमन की सोच से कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक था। अमन के लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। उस दिन जब उसने पहली बार उस केस को देखा जिसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया, तो वह कभी नहीं समझ पाया था कि उसकी जिंदगी इसी एक केस की वजह से हमेशा के लिए बदल जाएगी। शहर के पश्चिमी हिस्से में एक मशहूर लेकिन खौफनाक इलाका था, गुमनाम कॉलोनी। यहाँ के लोग अपने अपने रहस्यों में इतने डूबे थे कि बाहर वाले उनकी असलियत तक कभी नहीं पहुंच पाते थे। वहां एक युवक की लाश मिली थी जिसकी हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि देखकर इंसान का दिल कांप जाए। इस युवक का नाम था विकास। उसकी मौत की खबर पूरे शहर में जैसे आग की तरह फैल गई, लेकिन पुलिस के लिए यह केस उतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। विकास की मौत के पीछे छुपा था एक बड़ा षड्यंत्र जो न केवल एक हत्या तक सीमित था, बल्कि शहर के सत्ता के गलियारे तक जाता था। अमन को पता चला कि यह केस सिर्फ एक आम मर्डर केस नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर चल रहे अपराध और भ्रष्टाचार का हिस्सा है। जैसे जैसे अमन इस केस की तह तक पहुंचता गया, उसे पता चला कि विकास की हत्या में कई लोग शामिल थे। शहर के अमीर और ताकतवर लोग जो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अमन को खुद को संभालना था, क्योंकि अब उसके ऊपर खतरे मंडराने लगे थे। हर कदम पर उसे मौत की साया दिखने लगी थी। इस कहानी में एक और किरदार था, रीना, विकास की बचपन की दोस्त और गवाह। रीना जानती थी कि विकास की मौत के पीछे सच्चाई क्या है, लेकिन डर की वजह से उसने अब तक चुप्पी साध रखी थी। अमन ने रीना से बात करने की कोशिश की, लेकिन रीना की आंखों में एक डर था जो कुछ कह रहा था कि वह अपने आप को खतरे में डालना नहीं चाहती। अमन की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसे पता चला कि विकास की हत्या का सीधा संबंध शहर के भ्रष्ट नेता विजय माल्या से था। विजय माल्या, जो दिखावे में एक समाजसेवी था, लेकिन सच में अपने काले धंधों से शहर को नियंत्रित करता था। विजय माल्या ने विकास को इसलिए मारा क्योंकि विकास ने उसके अपराधों का भंडाफोड़ करने की धमकी दी थी। अमन ने तय किया कि वह इस केस को अंजाम तक पहुंचाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उसने सबूत जुटाने शुरू किए, गवाहों से बात की और धीरे धीरे सच्चाई का पर्दाफाश करने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह विजय माल्या के करीब पहुंचता गया, उसे महसूस होने लगा कि यह लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था के खिलाफ है। विजय माल्या ने अमन को कई बार धमकाया, उसके घर पर हमला कराया, लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि अगर वह पीछे हट गया तो विकास की मौत बेकार जाएगी और अपराधी अनजाने में बच निकलेंगे। धीरे धीरे अमन के कदमों ने इस शहर की सड़कों पर एक नई उम्मीद जगा दी। उसने जनता को भ्रष्टाचार और अपराध की सच्चाई से अवगत कराया। पुलिस विभाग के कुछ ईमानदार अफसरों ने भी अमन का साथ दिया और विजय माल्या के खिलाफ ठोस कदम उठाए। अंत में उस दिन आया जब अमन ने विजय माल्या के खिलाफ सबूत पेश किए। अदालत में हुई गहन जांच के बाद विजय माल्या को दोषी ठहराया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह फैसला सिर्फ विकास के लिए न्याय नहीं था, बल्कि उस पूरे शहर के लिए एक जीत थी जिसने लंबे समय तक अपराध और भ्रष्टाचार के अंधकार में डूबा हुआ था। अमन ने साबित कर दिया कि सही इरादों और हिम्मत के साथ कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। उसकी कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि साहस, उम्मीद और सच्चाई की कहानी थी। अमन की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा बदल चुकी थी।
विजयमाला की गिरफ्तारी ने शहर के वातावरण को थोड़ा सा सुकून दिया था, लेकिन अमन जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उस बड़े जाल के कई और धागे थे जो अब भी शहर की गहराइयों में छिपे हुए थे। विकास की मौत के बाद अमन के सामने एक और रहस्य खुला, एक अंधेरे संगठन का जो शहर के कई बड़े अपराधों के पीछे था। उस संगठन का नाम था साया, और यह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक भयावह सच्चाई थी। साया के सदस्य शहर के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे थे, राजनीति, पुलिस, उद्योग, हर जगह। उनका मकसद था सत्ता और पैसा, चाहे इसके लिए किसी की भी जान क्यों ना लेनी पड़े। अमन ने पहली बार इस शब्द को तब सुना जब एक अनजान सूत्र ने उसे फोन पर सतर्क किया। अमन, जो तुम खोज रहे हो वो साया के बिना नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक छाया है जो हर जगह फैली हुई है। संभल कर चलो। यह आवाज अमन के कानों में गूंजती रही। अमन ने तय किया कि वह अकेले इस जाल में नहीं फंस सकता। उसने अपनी पुरानी दोस्त और आईटी एक्सपर्ट नेहा को साथ लिया। नेहा ने शहर की डिजिटल दुनिया में गहरी पकड़ बनाई थी। उसने अमन को बताया कि साया के कई सदस्य ऑनलाइन भी सक्रिय थे और उनका डिजिटल नेटवर्क बहुत व्यापक था। दोनों ने मिलकर साया के सदस्य के डिजिटल निशानों का पीछा शुरू किया। अमन को समझ आ गया कि वे कितने चालाक और खतरनाक थे। वे न केवल साज। एक दिन अमन को एक गुप्त सूत्र से खबर मिली कि साया के एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें शहर के कई बड़े अपराधी शामिल होंगे। यह मौका था साया के रहस्यों को उजागर करने का। अमन और नेहा ने योजना बनाई कि वे इस बैठक में घुसपैठ करेंगे। रात का समय था। अमन और नेहा ने काले कपड़े पहनकर एक सुनसान गोदाम की ओर बढ़ना शुरू किया जहां यह बैठक होने वाली थी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वे जानते थे कि यदि पकड़े गए तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन सच्चाई को उजागर करने की चाह उन्हें आगे बढ़ा रही थी। जब वे गोदाम के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग खड़े थे जिनके चेहरे अमन को पहले कभी नहीं देखे थे। ये वे लोग थे जिनके नाम शहर के अंधेरे में गूंजते थे। वे आपस में नकदी सौदों, धोखाधड़ी और सत्ता के खेल पर चर्चा कर रहे थे। अमन ने छुपकर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन तभी एक तेज आवाज आई। कौन है वहां? अमन और नेहा का दिल धक से रह गया। वे तुरंत छुपने की कोशिश करने लगे, लेकिन पहले ही कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया था। अब उनका पीछा शुरू हो चुका था। दोनों ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया। गोदाम के बाहर तेज बारिश हो रही थी। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। अमन ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, हमें यह सब सबूत पुलिस तक पहुंचाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर पहुंचकर अमन ने अपनी टीम से संपर्क किया, जिन्होंने तुरंत सुरक्षा प्रदान की। यह संघर्ष अब सिर्फ एक अपराधी संगठन के खिलाफ नहीं, बल्कि शहर के अंधकार के खिलाफ था। अगले कुछ हफ्तों में अमन और उसकी टीम ने साया के कई सदस्यों को गिरफ्तार कराया। मीडिया ने भी इस घोटाले को बड़े पैमाने पर उजागर किया। शहर की जनता ने पहली बार महसूस किया कि बदलाव संभव है, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं थी। साया के मुखिया, एक रहस्यमय शख्स जिसे कोई जानता तक नहीं था, अब अमन के निशाने पर था। उसकी पहचान और असली मकसद क्या था, यह अगले अध्याय की कहानी थी। अमन की कहानी जारी थी और वह जानता था कि सच्चाई की कीमत कभी कम नहीं होती। उसे अपनी जिंदगी के लिए फिर से लड़ना होगा, क्योंकि असली युद्ध अभी शुरू हुआ था। अमन की जिंदगी में एक नया दौर शुरू हो चुका था। साया संगठन का रहस्यमय मुखिया शहर की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। इस छिपे हुए दुश्मन को पकड़ने के लिए अमन को अपने हर संसाधन और कौशल का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। उसे पता था कि यह कोई आम दुश्मन नहीं था, बल्कि ऐसा व्यक्ति था जो अपने जाल के हर कोने में नजर रखता था। अमन ने अपनी टीम के साथ मिलकर मुखिया के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। नेहा ने डिजिटल दुनिया में छानबीन कर कुछ सुराग खोज निकाले, जो अमन को एक पुराने खंडहर की ओर ले गए। वहां एक गुप्त बस्ती थी, जहां से साया संगठन का संचालन होता था। ये जगह शहर से दूर जंगल के बीच में थी और सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां बिना अनुमति के कोई भी जाना मुश्किल था। अमन ने अपनी टीम के साथ इस खतरे को लेने का फैसला किया। वे रात के अंधेरे में खंडहर की ओर बढ़े, हर कदम पर सावधानी बरतते हुए। उनके सामने जंगल की छाया, अजीब आवाजें और लगातार खतरा था, लेकिन उनका इरादा सच्चाई को सामने लाना था।
जैसे ही वे खंडहर के करीब पहुंचे, अमन को महसूस हुआ कि वे सिर्फ दुश्मन के घर में घुस रहे थे। वहां खड़े सुरक्षाकर्मी, कैमरे और जाल बिछे हुए थे। नेहा ने तकनीकी मदद से सुरक्षा तंत्र को थोड़ी देर के लिए बंद किया, जिससे वे अंदर घुस सके। खंडहर के अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां कई लोग इकट्ठे थे। वे सब साया के उच्च सदस्यों थे। अमन ने छुपकर सुनना शुरू किया। वे सुन रहे थे कि किस तरह मुखिया शहर पर अपना कब्जा और मजबूत करना चाहता था। अमन ने तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन अचानक मुखिया ने कहा, हमारे बीच कोई गुप्त जानकार है। वह अमन है और वह हमारी योजना को नाकाम कर रहा है। उसे खत्म करना होगा। अमन और उसकी टीम पर हमला हो गया। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। गोली, चाकू और हाथापाई के बीच अमन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। नेहा ने भी हर संभव तरीके से मदद की। अंत में अमन ने मुखिया को देखा, एक ऐसी पहचान जो उसने कभी सोच भी नहीं थी। मुखिया शहर का ही एक प्रमुख राजनीतिक नेता था, जो दिन में तो समाज सेवी बनता था और रात को अपराध का साया फैलाता था। उसका नाम था रणवीर सिंह। अमन के सामने उसकी असली शक्ल थी, एक चालाक, निर्दयी और खतरनाक शख्स। रणवीर सिंह ने अमन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अमन ने चतुराई से उससे बच निकला। वह बचे हुए सबूत लेकर बाहर निकला और पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने तुरंत छापेमारी की और रणवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शहर में एक बार फिर उत्साह था। अमन की बहादुरी ने साया के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया था, लेकिन अमन जानता था कि अपराध कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। अमन ने अपने दिल में ठाना कि वह इस शहर की निगरानी करता रहेगा, ताकि कभी कोई साया जैसी छाया वापस ना आए। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अमन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। रणवीर सिंह की गिरफ्तारी ने शहर को एक बड़ी राहत दी थी, लेकिन अमन के दिल में अब भी एक सवाल गूंज रहा था। क्या सचमुच ये साया संगठन खत्म हो गया था, या फिर इसकी परछाई कहीं और छिपी हुई थी? अमन ने महसूस किया कि रणवीर सिंह के पीछे भी कोई बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है, जो इस पूरी साजिश का असली संचालक हो। रणवीर के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए थे, लेकिन उनमें कुछ पन्ने गायब थे, जो शायद संगठन के और भी गहरे रहस्यों को खोल सकते थे। अमन ने नेहा से कहा, हमें इस केस की तह तक जाना होगा। यह सिर्फ रणवीर सिंह तक सीमित नहीं है, कोई और भी है जो इस पूरे खेल को चला रहा है। नेहा ने अपनी तकनीकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करते हुए उन गायब दस्तावेजों की तलाश